क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कई बार सब कुछ पता होने के बावजूद आप वैसे रिजल्ट्स नहीं पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं? आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी हैबिट्स नहीं बदलते, जानते हैं क्या करना है, फिर भी एक्शन नहीं लेते। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इट्स नॉट द लैक ऑफ नॉलेज, इट्स द लैक ऑफ एक्शन। और यही है उनकी लेजेंडरी किताब अवेकन द जायंट विद इन का मकसद। अपने अंदर सोई हुई उस विशाल शक्ति को जगाना जो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। उनकी किताब अवेकन द जायंट विद इन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। टोनी का मैसेज सिंपल है, चेंज योर डिसीजंस एंड यूल चेंज योर लाइफ। द पावर ऑफ डिसीजन। टोनी कहते हैं, योर डेस्टिनी इज शेप्ड इन द मोमेंट्स ऑफ डिसीजन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत हालात बनाती है, हमारी जॉब, फैमिली, सोसाइटी उसे इम्पैक्ट करती है। पर सच्चाई ये है, हमारी किस्मत बनती है हमारे डिसीजन से। अगर आपने तय कर लिया कि अब मुझे फिट होना है, तो वो एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डिसाइड ही नहीं करते, बस सोचते रहते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक डिफाइनिंग डिसीजन होता है। इलॉन मस्क ने तय किया, मैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाऊंगा चाहे इंडस्ट्री में सब डाउट करे। स्टीव जॉब्स ने फैसला लिया, मैं टेक्नोलॉजी को आर्ट और सिंप्लिसिटी से जोड़ूंगा और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे। जे के रोलिंग ने तय किया, भले मेरी किताबें रिजेक्ट होती रहे, मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी। एक स्टूडेंट ने तय किया, मैं कंपैरिजन छोड़कर कंसिस्टेंसी पर फोकस करूंगा। एक यंग एंटरप्रेन्योर ने तय किया, मैं जॉब छोड़कर अपना आइडिया रियलिटी बनाऊंगा। चेंज योर स्टेट, चेंज योर लाइफ। अगर आप नोटिस करें, जब आप हैप्पी होते हैं तो सब आसान लगता है, लेकिन जब मूड ऑफ होता है तो वही काम इम्पॉसिबल लगता है। यानी आपकी इमोशनल स्टेट आपकी रियलिटी डिसाइड करती है। टोनी इसे कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। हर पल आपके अंदर की एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और फोकस मिलकर आपकी इमोशनल स्टेट तय करते हैं। जब आप उदास होते हैं, आपका शरीर झुक जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और निगाहें नीचे चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप पोस्चर सीधा करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और ध्यान किसी पॉजिटिव चीज पर लगाते हैं, आपका मूड बदल जाता है। टोनी कहते हैं, मोशन क्रिएट्स इमोशन। यानी अगर आप अपनी स्टेट बदलना सीख गए तो आप किसी भी सिचुएशन को बदलने की ताकत पा लेते हैं। तो जब भी लो फील करें, बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग और फोकस तीनों बदलें। क्योंकि जब आप कंट्रोल अपने इमोशन का लेते हैं, तभी आप कंट्रोल लेते हैं अपनी लाइफ का। द ट्रायड, इमोशन कंट्रोल फॉर्मूला। टोनी रॉबिन्स का ट्रायड कंसेप्ट कहता है कि हर इमोशन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजी, आप कैसे बैठे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं। फोकस, आप क्या सोच रहे हैं। और लैंग्वेज, आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं फंस गया हूं पर अब मुझे रास्ता निकालना है, प्रॉब्लम को लेके आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लैंग्वेज सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी डायरेक्शन है। अगर आप बार बार नेगेटिव फ्रेजेस बोलते हैं, मैं थक गया हूं या मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से बिहेव करने लगता है, उसे सच मान लेता है। टोनी सलाह देते हैं, अपनी डिक्शनरी बदलो। प्रॉब्लम की जगह चैलेंज बोलो, फेलियर की जगह फीडबैक बोलो, आई एम स्ट्रेस्ड की जगह बोलो, आई एम एनर्जाइज्ड बट नीड फोकस। आई एम एंग्री की जगह कहो, आई एम जस्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। और दिस इज द एंड की जगह कहो, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। बिलीफ सिस्टम्स, बिलीव्स आर द कंपस एंड मैप्स दैट गाइड अस टुवर्ड आवर डेस्टिनी। हम सबकी जिंदगी बिलीफ से चलती है, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें बांधते हैं। जैसे बिलीफ, मैं एवरेज हूँ, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत लेट हूँ, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये छोटे छोटे बिलीव्स हमारे एक्शंस को इनविजिबल तरीके से लिमिट करते हैं। बिलीव्स दो तरह की होती हैं, एम्पावरिंग बिलीव्स जो ताकत देते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स जो रोकते हैं। एम्पावरिंग बिलीफ बनाना मतलब अपने पास्ट से नहीं, अपने पोटेंशियल से डिफाइन होना। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर भी अपनी सोच को आज़ाद रखा। उन्होंने कहा था, आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न। और यही माइंडसेट हर सेटबैक को कमबैक बना देता है। द पावर ऑफ न्यूरो एसोसिएशन, प्लेजर वर्सेस पेन। हर इंसान को दो चीज़ें चलाती हैं, प्लेजर और पेन। हम वो काम करते हैं जिससे प्लेजर मिले और बचते हैं जिससे पेन मिले। प्रॉब्लम तब होती है जब हम गलत चीज़ों से प्लेजर एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे जंक फूड से कंफर्ट, प्रोक्रास्टिनेशन से रिलीफ या सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉलिंग से एक्साइटमेंट। अगर आप अपनी एसोसिएशन बदल दें तो बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। जैसे किसी को वर्कआउट बोरिंग लगता है क्योंकि वो उसे पेन से जोड़ता है, थक जाऊंगा, टाइम लगेगा।
पर अगर वही व्यक्ति इसे प्लेजर से जोड़े, एक्सरसाइज मुझे एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बनाती है, तो उसका दिमाग खुद उसे पुश करेगा। चेंज योर फोकस, क्वेश्चंस शेप डेस्टिनी। आप जो सवाल रोज खुद से पूछते हैं, वही आपकी थिंकिंग, फीलिंग्स और डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप पूछते हैं, क्यों हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, तो आपका दिमाग वही जवाब ढूंढेगा जो आपको और बुरा महसूस कराएंगे। लेकिन अगर आप पूछें, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, तो वही दिमाग सॉल्यूशंस, ग्रोथ और नए रास्ते दिखाने लगेगा। दिमाग एक सर्च इंजन की तरह है, वो वही ढूंढता है जो आप उसे सर्च करने के लिए कहते हैं। जैसे ही हम अपने सवाल बदलते हैं, जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। टेक मैसिव एक्शन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर। बहुत लोग पढ़ते हैं, प्लान बनाते हैं, पर एक्ट नहीं करते। वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं जो कभी नहीं आता। टोनी कहते हैं, टेक मैसिव डिटर्मिन्ड एक्शन, यानी छोटा नहीं, बोल्ड कदम। अगर रिजल्ट मिले तो सेलिब्रेट करो, अगर ना मिले तो स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन रुकना कभी मत। जब सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी की स्क्रिप्ट लिखी, तो कई स्टूडियोज ने उसे रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा स्टोरी वीक है, तो किसी ने कहा हीरो कोई और होना चाहिए। वो इतने टूट चुके थे कि अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पेट डॉग तक को बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्क्रिप्ट खुद एक्ट की, और वही रॉकी फिल्म ऑस्कर विनिंग लेजेंड बन गई। और हाँ, उनका वही डॉग फिल्म में उनके साथ था, क्योंकि जिन्होंने एक्शन लेना नहीं छोड़ा, किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ा नहीं। लेवल अप योर स्टैंडर्ड्स। टोनी कहते हैं, एनी टाइम यू सिंसियरली वॉन्ट टू मेक अ चेंज, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। आपकी जिंदगी वैसी नहीं होती जो आप चाहते हैं, बल्कि वैसी होती है जो आप टॉलरेट करते हैं। अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज हेल्थ या एवरेज रिलेशनशिप्स को टॉलरेट करते हैं, तो लाइफ आपको वही देगी। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब इससे कम मंजूर नहीं, आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली और माइकल जॉर्डन, इन सब में एक कॉमन चीज थी, उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखे और उन्हीं के लेवल पर जीना सीखा। द पावर ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप खुद को कहते हैं, मैं लेजी हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पर अगर आप कहें, मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं, तो दिमाग खुद एविडेंस ढूंढेगा इसे प्रूव करने के लिए। कंट्रीब्यूशन, गोइंग बियॉन्ड ग्रोथ। सक्सेस का हाईएस्ट लेवल सिर्फ अचीवमेंट नहीं, बल्कि फुलफिलमेंट है, और फुलफिलमेंट आता है कंट्रीब्यूशन से। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, अपनी नॉलेज या काइंडनेस से किसी की जिंदगी आसान बनाते हैं, तो आप उस जायंट को जगाते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीता है। ओनली दोज हु हैव लर्न्ड द पावर ऑफ गिविंग एक्सपीरियंस द डीपेस्ट जॉय ऑफ लिविंग। आपके डिसीजंस ही आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। जब आप अपनी इमोशनल स्टेट बदलना सीख जाते हैं, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप कंट्रोल में रहते हैं। अपनी बिलीव्स को लिमिट नहीं, एम्पावर्ड रहने दो, क्योंकि सोच ही आपकी सीमा बनती है। अपनी प्लेजर और पेन की एसोसिएशंस को रीसेट करो, ताकि दिमाग आपको सही दिशा में ड्रिफ्ट करे। हमेशा खुद से सही सवाल पूछो, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। फिर बिना रुके मैसिव एक्शन लो, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा एक्शन के बाद ही आते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ और खुद को बेहतर वर्जन बनने दो, क्योंकि जब आप बदलते हैं, जिंदगी भी बदल जाती है। इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज अ जायंट वेटिंग टू बी अवेकेंड। वो जायंट आपका पैशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी इनर वॉइस है, जो कहती है, यू कैन क्रिएट, यू कैन चेंज, यू कैन राइज। तो आज से उस जायंट को जगाइए और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी का अगला चैप्टर आपके एक डिसीजन से शुरू होता है। अगर आज की ये समरी ने आपको वैल्यू दी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए शुक्रिया। पेज बाय पेज, लेट्स चेंज योर स्टोरी।